नमस्कार, आप देख रहे हैं केडी भारत। आज की तिथि है 2 अगस्त 2025, दिन शनिवार। पंचांग के अनुसार आज है श्रावण शुक्ल पक्ष की अष्टमी, जो सुबह 7:23 तक रहेगी। उसके बाद नौमी तिथि आरंभ होगी। तो चलिए बिना देरी किए नजर डालते हैं आज की 15 सबसे बड़ी और अहम खबरों पर। आज की पहली बड़ी खबर, अमेरिका द्वारा भारत पर भारी टैरिफ लगाने के बाद भारत सरकार की तरफ से स्पष्ट प्रतिक्रिया आई है। विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि अमेरिका की हर आर्थिक नीति पर भारत की नजर बनी हुई है। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मुद्दे पर सरकार ने पहले ही अपना पक्ष रख दिया है और आगे की रणनीति भी बनाई जा रही है। आज की दूसरी सबसे बड़ी खबर, बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जेडीयू की रणनीति काफी सधी हुई लग रही है। पिछली बार कुशवाहा समाज में सेंधमारी के चलते जो नुकसान हुआ था, वो इस बार रोकने की कोशिश हो रही है। खबर है कि पार्टी कुशवाहा समुदाय से 16 उम्मीदवारों को टिकट देने पर विचार कर रही है और कुछ नामों पर मुहर भी लग चुकी है। आज की तीसरी अहम खबर, बॉलीवुड की नई पीढ़ी की अदाकाराएं अपने स्टाइल और दोस्ती को लेकर काफी चर्चे में हैं। शाहरुख खान, संजय कपूर और चंकी पांडे की बेटियां एक दूसरे की बेहद करीबी दोस्त हैं और अक्सर सोशल मीडिया पर अपने लुक्स और फ्रेंडशिप डे के जश्न को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं। आज की चौथी बड़ी खबर, रूस से तेल की खरीद पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन भारत ने उस मुद्दे पर अपनी रणनीति को लेकर चुप्पी नहीं तोड़ी। विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। सरकार का मानना है कि ऊर्जा के मामले में राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है। आज की पांचवी सबसे बड़ी खबर, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को लेकर लंबे इंतजार के बाद आखिरकार विजेताओं की घोषणा होने लगी। इस बार बड़ी संख्या में फीचर और नॉन फीचर फिल्मों को नामांकन मिला है। जूरी की रिपोर्ट सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को सौंप दी गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए नामों का ऐलान किया जा रहा है। इस बार जूरी का नेतृत्व कर रहे हैं जाने माने फिल्म मेकर आशुतोष गोवारिकर। आज की छठी बड़ी खबर, शनिवार का दिन खास है क्योंकि आज अनफा योग और विदास योग का सुंदर संयोग बन रहा है। इन शुभ योगों का असर खास तौर पर जांच राशियों पर पड़ेगा। कारोबार में बढ़त, धन लाभ और नौकरी में तरक्की का योग बन रहा है। आज का दिन खुशखबरी और सफलता की ओर से इशारा कर रहा है। आज की सातवीं खबर, कनाडा और भारत के बीच राजनयिक रिश्तों में लंबे समय बाद गर्माहट लौटती दिख रही है। कनाडा ने भारत में नई राजनयिक नियुक्तियां की घोषणा की, जिनमें मुंबई के महावाणिज्य दूत के रूप में जेफ डेविड का नाम सामने आया। ये एकदम दोनों देशों के बीच बेहतर संबंधों की दिशा में एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। आज की आठवीं सबसे बड़ी खबर, टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक हैरान कर देने वाला किस्सा सामने आया है। मीरा मुराती द्वारा शुरू किए गए एक स्टार्टअप को मेटा ने $1 अरब का ऑफर दिया, लेकिन उन्होंने अपना स्टार्टअप छोड़ना मंजूर नहीं किया। मीरा ओपन एआई की पूर्व सीटीओ रह चुकी हैं और अब अपनी नई कंपनी के साथ आगे बढ़ रही हैं। आज की 9वीं खबर, भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का क्रेज लगातार बढ़ रहा है। एथर एनर्जी ने अपने पॉपुलर मॉडल 4508 का नया वेरिएंट लॉन्च किया, जिसमें 3.7 किलोवाट ओवर की बड़ी बैटरी दी गई, जिसकी कीमत लगभग 1.46 लाख रुपए है और इसे लंबी दूरी के लिए तैयार किया गया है। आज की 10वीं सबसे बड़ी खबर, भारत और इंग्लैंड के बीच ओवल में चल रहे टेस्ट मैच में आकाशदीप ने बिन डकेट के बीच कुछ कहासुनी हो गई। गेंदबाजी के दौरान हुई इस घटना के बाद मैदान पर माहौल थोड़ी देर के लिए तनावपूर्ण हो गया। हालांकि बाद में स्थिति सामान्य हो गया। आज की 11वीं बड़ी खबर, अमेरिका में स्टूडेंट वीजा को लेकर भारतीय छात्रों की मुश्किलें कम नहीं हो रही। एडमिशन मिलने के बावजूद छात्रों को वीजा प्रोसेस में लंबे इंतजार का सामना करना पड़ रहा है। इस वजह से हजारों छात्रों का सपना अधूरा होता दिख रहा है और सरकार से अपील की जा रही है कि वे इस समस्या को गंभीरता से लें। आज की 12वीं खबर, महाराष्ट्र के पुणे जिले में 2 गुटों के बीच हिंसक टकराव हुआ। यवत गांव में सोशल मीडिया पर आई एक आपत्तिजनक पोस्ट के बाद स्थिति बिगड़ गई। पुलिस को हालात काबू में लाने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। आज की 13वीं सबसे बड़ी खबर, एक भावनात्मक झटका तब लगा जब एक दंपत्ति को पता चला कि सरोगेसी के जरिए जिन बच्चों को उन्होंने अपनी संतान समझा, वो दरअसल उनके जैविक बच्चे नहीं हैं। इस घटना ने सरोगेसी से जुड़ी पारदर्शिता और सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए। आज की 14वीं खबर, मालेगांव बम ब्लास्ट केस में बड़ा फैसला आया। स्पेशल एनआईए कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी एक अन्य बम ब्लास्ट केस में कई आरोपियों को निर्दोष करार दिया। इन फैसलों से जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। आज की 15वीं और आखिरी खबर, पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त से पहले किसानों के लिए एक राहत भरी खबर आई है। पहले माना जा रहा था कि केवल फार्मर आईडी वाले किसानों को किस्त मिलेगी, लेकिन अब सरकार इस नियम में ढील देने पर विचार कर रही है। इसमें लाखों किसानों को फायदा हो सकता है।